हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद मैथ्स एंड ग्रामर। आज आप लोगों को मैथ में फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन में जान लीजिए होता है क्या है। फ्रैक्शन होता है भिन्न। हिंदी भी जानना जरूरी है। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, उसको फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है, लेकिन उसके अंकल ने पूछा भिन्न आता है, भिन्न के बारे में पूछ लिया। बोला भिन्न क्या होता है हमको मालूम नहीं, तो जानते हुए भी नहीं बता पाया। तो हमसे आगे पूछे फ्रैक्शन में क्या भिन्न क्या होता है, मतलब फ्रैक्शन को भिन्न कब बोलते हैं। हालांकि हमने बताया था, लेकिन उसको याद नहीं था क्योंकि बुक में था नहीं हिंदी, तो बताया था, ध्यान नहीं था। इसी बात हिंदी भी जानना बहुत जरूरी है। फ्रैक्शन होता है भिन्न, और भिन्न क्या होता है उसको जानिए कि जिस संख्या को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सके। पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। तो पी बटे क्यू है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/7। तो ये 2/7 ही आपका फ्रैक्शन भिन्न है। तो इसमें 2 को हिंदी में बोलते हैं अंश, और इंग्लिश में बोला जाता है हर। अंश बोलते हैं हर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको जान लीजिए। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पढ़ा क्या जाता है इंग्लिश में 2/7 और हिंदी में 2/7 बोला जाता है। ये तो हो गया फ्रैक्शन भिन्न के बारे में। तो फ्रैक्शन का कई टाइप होता है। भिन्नों का जोड़ होता है, भिन्नों का घटाना होता है, भिन्नों का गुणा होता है, और भिन्नों का भाग भी होता है। तो सबसे पहले आपका क्या नंबर आएगा? भिन्नों का जोड़ आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में आप यानी कि हो जाएगा आपका भिन्नों का जोड़। इसके बारे में बताओ आप लोगों के सामने। मैं टाइप 1 जो होता है उस टाइप फ्रैक्शन 2 एग्जाम्पल दे दिया हूँ, इसको बता दो। ये सबसे इजी होता है इसी टाइप में। इसमें क्या है, फ्रैक्शन ऐड दे दिया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं प्लस का चिन्ह है। तो जो पहला है सोल्यूशन 1 देख लीजिए, सोल्यूशन 1। तो सवाल में लिख दे रहा हूँ 3/7 + 8/7। इसमें इजी क्यों माना गया? क्योंकि इसमें देखेंगे जो हर है डिनोमिनेटर इक्वल है। तो इक्वल है तो इसमें हम क्या करते हैं, नीचे जो है 7 एक ही बार लिखते हैं, ऊपर जो आपका दोनों का न्यूमरेटर है आपका उसको ऐड कर लिया जाता है। तो 8 फिर हो जाएगा 11/7। ऐसे ही दूसरा देख लीजिए सोल्यूशन 2 5/3 + 7/3 + 4/3। इसमें भी देखेंगे मैंने जो दिया है क्वेश्चन, इसमें तीनों आपका जो डिनोमिनेटर है इक्वल है। इसमें भी क्या करते हैं, न्यूमरेटर को अंश को जोड़ देते हैं 5/7/4/3। इसको ऐड कर लेंगे 7/4 12 4 हो जाएगा 16/3। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ये सबसे इजी होता है क्योंकि नीचे आपका जो हर है डिनोमिनेटर इक्वल है। तो स्टूडेंट आपके सामने 2 क्वेश्चन लिख चुका हूँ, इसको समझाता है। इसको सॉल्व करने के लिए इस बात देखेंगे, ये नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है इक्वल नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीका है। तो इसमें क्या किया जाता है, जब आपका हर इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल है, इसका एलसीएम निकाला जाता है। तो लिखेंगे सोल्यूशन। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए 4/3 है + 1/6 है। तो इसमें लिखते हैं एलसीएम ऑफ 3 and 6। इसका एलसीएम बगल साइड में ही निकाल लिया जाता है, यानी कि 3, 6 एलसीएम। इससे पहले वीडियो बता चुका हूँ, आपको आना चाहिए। ये इसमें देखेंगे 2 से सोचना शुरू करते हैं। 2 से आपका ये 3 डिवाइजेबल नहीं, तो इसको उतार दिया जाएगा। 2 से इसमें जाएगा 2 3 जा 6। अब 3 आपका प्राइम नंबर है, 3 से ही कटेगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी कि आ गया आपका 2 × 3 = 2 आ गया आपका 6 एलसीएम आ गया। तो इसमें मैं बच्चों को कैसे समझाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सोचना कठिन है। तो मेरा आइडिया सबसे बेहतर क्या है समझाने का, कि बराबर इक्वल का चिन्ह लगाओ और बीच में एक बटा का चिन्ह लगाओ अपान का। फिर ऊपर एक फ्रैक्शन को लिख लीजिए, दूर दूर थोड़ा देखेंगे तो 4/3 + 1/6 ऐसे लिख दीजिए। और फिर जो आपका एलसीएम आया है उसी का मल्टीप्लाई इसमें भी कीजिए और इसे भी कीजिए। और नीचे यानी कि आपका हर के जगह पे डिनोमिनेटर के जगह पे
इसको लिखाएंगे 3 बार लिखा है यहाँ पर 1 2 3 तो फ्रैक्शन है, नीचे भी लिखना जल्दी होता है, बच्चे नीचे लिखना भूलते हैं। तो ऐसा लिखने के बाद 3 से इसमें डिवाइड देते हैं, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। तो अब उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाओ। एक बात और ध्यान रखिए, ये जो बराबर का चिन्ह लिखा गया है इसके ठीक बीचों बीच में ये आपका अपान का चिन्ह, बटे का चिन्ह होना चाहिए। बच्चे अक्सर इधर उधर लिख देते हैं जो कि गलत माना जाए, ठीक, इसको बीचों बीच में होना चाहिए। तो बच्चा क्या है उसको देखेंगे, तो आप डायरेक्ट चाहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते। 2 इंटू 4 है, 2 4 जा क्या होता है 8, यहाँ प्लस लिख दीजिए, 1 1 जा जो कि यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो 1 1 जा 1 होता है, नीचे आपका 6 है, तो आपका 8 1 हो जाएगा आपका 9/6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, काट के छोटा भी किया जाता है। ये आपका 3 से करेगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, आपका हो गया 3/2। ये आपका आंसर है। ये तो हो गया, छोटे बच्चों को समझाया जाता है, 4 से लेके 5 6 7 बच्चे समझ में आते हैं। और बड़े बच्चों के लिए क्या है, 7 के हो गए, 8 के हो गया, उसके बाद इतना रिटर्न है, उसको मैं बताता हूँ इसी सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। 3/2 आंसर आया है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 and 6, तो अभी निकाला गया है 3 और 6 का एलसीएम, जानते हैं 2 3 जा फिर 3 से कट गया यानी कि 6 आया है। तो इसमें क्या डायरेक्ट किया जाता है, बटे का चिन्ह लगाओ, फिर यहाँ पर 6 लिख दीजिए, एक लाइन की बचत हो जाता है, 3 से इसमें भाग दीजिए। बच्चों का डीएम, आपको डीएम याद रखना है, और डीएम से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना होके मैथ यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डी से एम से मल्टीप्लाई, यानी कि पहले डिवाइड देना है फिर मल्टीप्लाई करना है। तो डिवाइड मतलब किससे किससे देना है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में, और उसके बाद जो आएगा आंसर उसका 4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से 6 में आप डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 2 आया, और 2 का 4 में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, अभी लिख दे रहे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, प्लस वैसे ही इसमें भी करेंगे, 6 इसमें डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई आप करोगे 1 में, इसके ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है आंसर है इसमें, तो आपका 4 2 जा 8 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, ये आपका 6, तो आपका 9/6। इसको भी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/2 ये आपका आंसर हो गया। तो उसमें क्या है, बच्चे जल्दी समझ पाए, थोड़ा आपका सोचना बच्चों को कठिन पड़ता है, अगर आप समझ गए अच्छी बात है। डीएम याद रखो, डिवाइड देना है फिर मल्टीप्लाई करें, डिवाइड किसमें डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में डिवाइड कीजिए, फिर जो आंसर आता है उसका इसके ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है आंसर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है, फिर प्लस से बीच में ऐड करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। अब मैं एक क्वेश्चन लगाता हूँ, इसमें आपका 3 फ्रैक्शन का ऐड है, फिर से एक बार देखिए, हर आपका इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो पहले एलसीएम निकाला जाता है, एलसीएम ऑफ 2 5 10, अभी निकाला गया एलसीएम आपका बगल में ही आपका 10 एलसीएम आया है। तो इसमें क्या किया जाता है, डायरेक्ट सोचा जाता है, ये वाला जो प्रक्रिया है इसको ना करके ये वाला डायरेक्ट लिखा जाता है, एक लाइन में बचे, लेकिन इतना छोटा करने से बच्चे समझने प्रॉब्लम होता है, तो लिखने से, लेकिन ये लाइन कैसे नहीं लिखेंगे इसको देखेंगे। तो आपका जो एलसीएम है 10 लिख देते हैं, फिर वही बात बताओ डीएम आपको याद रखना होगा, अब डी से डिवाइड हो जाएगा, एम से मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड देते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड किसमें देना है, 5/2 पहला फ्रैक्शन, इसका आपका डिनोमिनेटर देखेंगे 2 है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर भाग देंगे, यानी कि 2 से 10 में, 2 से 10 में डिवाइड देंगे तो 5 मिलेगा, और 5 का इस 5 में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। आप चाहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर बड़ा डिजिट हो तो आप 5 × 5, हालांकि छोटा है, प्लस 5, फिर वही प्रक्रिया बार बार करना है, फिर इस 5 से इसमें डिवाइड देंगे, हर से हर में डिवाइड करेंगे, 5 2 जा होता है और 2 2 जा 4 होता है, लेकिन मैं एक बार लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, प्लस फिर आपका 10 से डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसके ऊपर अंश में न्यूमरेटर में करते हैं, तो 1 × 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे यही चीज यहाँ आया है, तो सत्य लाइन नहीं लिखा गया है, तो ये आपका दिमाग में ज़्यादा किया जाता है, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। एक डीएम वाला अगर मैटर समझ गए तो फिर नहीं भूलेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 में 25, प्लस 2 2 जा 4, प्लस 7 7 1 10। जब इसको ऐड करेंगे तो आपका ही आएगा जो यहाँ आया था, 29 + 7 36/10।
तो इसको आपका सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों को काटेंगे तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 8 जा 18/5 हो गया। तो आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम अपने फ्रेंड्स अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरा क्या होगा, यहाँ पर दिया एडिशन और फ्रैक्शन, तो अब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का घटाना होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।